हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिटरमिनेंट पढ़ा था। व्हाट इज़ द डिटरमिनेंट, हाउ टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, और हम डिटरमिनेंट में उसी रो या उसी कॉलम को एक्सपेंड कर रहे थे जिसमें ज़्यादा ज़्यादा जीरो आ रहे थे। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ेंगे कि किन किन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने में या सॉल्व करने में किया जाता है। आइए देखते हैं। तो आपकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो और कॉलम आर इंटरचेंज। सिंबलिकली हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, आप देखिए। सिंबलिकली अगर उसको लिखना पड़ेगा तो ये लिखते हैं हम लोग, सी आई इंटरचेंज आ रही है। ठीक, जैसा सिंपल आपको बताना क्या है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लिया हमने, पहला एग्जांपल हमने ये ले लिया। मान लो एक हमने एक डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक। हमने इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, इसकी वैल्यू -3 आ गई। फिर हमने क्या किया, इस डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज, फिर से हमने क्या किया कि इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया। तो देखिए 2 -3 -2 2 और ये 0, ठीक। 1 ये आपका 2 और -0 दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू रिमेन अनचेंज होती है अगर हम इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। सिंबलिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कोई ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उसका डिटरमिनेंट निकालिए या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। जो आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ ए डिटरमिनेंट आर चेंज। फॉर एग्जांपल जैसे माने यहाँ पे एक डिटरमिनेंट लिख लिया है, मान लीजिए जब इसको एक्सपेंड कर रहे थे तो इसकी वैल्यू -28 है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं कि R1 इंटरचेंज R2। अब फिर हम देखते हैं, उस समय मान लेते हैं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू Δ1 आ गई। जब आप इंटरचेंज करोगे तो 6 0 4, इट इज a 2 -3 एंड 5, ठीक। इसके बाद अगर आप इसको लिखोगे तो 1 5 -7। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं फिर से R1 के लॉन्ग, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आ रहा है 21 -25, और फिर प्लस जब आप इस एलिमेंट को करोगे तो उसके रो और कॉलम को हाइड करोगे तो आपको 10 + 3 मिल गया। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 6 × -4, और प्लस यहाँ से मिल जा रहा है आपको 52, ये मिल जा रहा है -24 और प्लस 52, आपको यहाँ से कितना मिल जा रहा है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू -28 आ रही है और इसकी वैल्यू 28 आ रही है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला। तो जब सवाल आप लगाओगे, जब भी ऐसा कोई सवाल लगाओगे, तो जैसे मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको यहीं पे अप्लाई करना है, तो जब आप दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो उसके पहले माइनस का, तो हमको कहने का मतलब है कि Δ1 जो होता है -Δ के बराबर है। तो इसका यूज कैसे करना चाहिए, जैसे मान लीजिए हम लोग को यहीं पे इसी में हम लोग को अगर हम ऐसे लिखना है कि C1 इंटरचेंज C2, तो जैसे जब आप इंटरचेंज करोगे तो बस पहला एक इंटरचेंज के लिए माइनस का साइन लगा दोगे और यहाँ पे लिखोगे -3 0 एंड 5, इट इज ए 2 6 1, इट इज अ 5 4 एंड -7। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी -28 ही आएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी हो जाती है हमारी। इसके बाद हमारी तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल, एक वर्ड आएगा आइडेंटिकल आएगा, या तो एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। आइडेंटिकल का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग का मतलब या तो रो के सामने दो रो के एलिमेंट का होने चाहिए या दो कॉलम के। तो यहाँ पे आप इस डिटरमिनेंट को देखिए, मान लीजिए कि एग्जांपल में इस डिटरमिनेंट को देखते हैं और एक एग्जांपल में इस डिटरमिनेंट को देखते हैं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि R1 और R3 दोनों, यहाँ 17 यहाँ 73 है। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो इसकी वैल्यू 0 है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हम देख रहे हैं कि R1 और R3 में पता अंतर क्या है। ये देखिए 3 6 18, 6 6 36, 17 6। तो हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि 102 है ना, उसको 7 × 6 लिख सकते थे,
इसको 6 इंटू 3 लिख सकते थे, इसको 6 इंटू 6 लिख सकते थे। तो इसी से एक नया कॉन्सेप्ट दिमाग पे आ जाता है कि आखिर वहाँ पे मैट्रिक्स में तो हम लोग कोई चीज़ कॉमन लेते थे या किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते थे तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में कोई भी चीज़ कॉमन लेंगे तो किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट से लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 6 6 R1, यहाँ पे 6 कॉमन, तो हमने क्या किया 6 कॉमन ले लिया किससे, R1 से। तो ये हो गया 17 1 17, इट इज़ ए 3 3 3, इट इज़ ए 6 4 और ये 6। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इसका R1 जो है R3 के आइडेंटिकल है। तो इससे एक नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि डिटरमिनेंट में जब भी कोई चीज़ कॉमन लेंगे, ठीक है, या मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है वो है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय के। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? सिंपली इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया, एक मैट्रिक्स ले ली, डिटरमिनेंट ले लिया 2 1 3 0 2 1 1 1 2, अगर ऐसे है मान लीजिए डिटरमिनेंट हमारी है, हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू निकाल ली। जब इसकी वैल्यू निकाल ली तो भाई इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। जब आप R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो 4 -1 आएगा, फिर -1, इट इज ए 0 -1 और +3, इट इज ए 0 -2। व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वन, ये 4 -3, ये 2 इंटू 3 आ गया आपका, यहाँ पे ये +1 आ जाएगा और ये -6 आ गया। तो 6 और 1 7, यहाँ पे आपका 1 आ गया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अप्लाई क्या करना, मान लीजिए कि इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने डेल्टा लिख दी। हम क्या अप्लाई कर रहे हैं कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि C1 टेंस टू 2C1 कर रहे हैं। तो सिर्फ C1, अब उस केस में हमने मान लिया कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा 1 है, तो हमने मान लिया डेल्टा 1 आ गया। तो C1 के हर एलिमेंट हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 0 2 1 2 1 3 1 2। और अब फिर से इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। जब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 4, दिस इज अ 4 -1, फिर -1, यहाँ पे आपका आ जा रहा है 0 -2 +3, इट इज़ ए 0 -4। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 इंटू 3 +2 और यहाँ पे -12 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 2 आ गया। हमने क्या देखा कि इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब ये डेल्टा 1 के बराबर तो है नहीं, तो डेल्टा 1 के बराबर कब होगा कि डेल्टा 1 के बराबर तब होगा कि जब हम डेल्टा 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इस चीज़ को सीखना है। तो यही चीज़ हम लोग को सीखनी होती है। जब प्रॉपर्टी अप्लाई करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आइए बताते हैं कि जब भी आप ऐसे इंटरचेंज करोगे तो उस केस में ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे तो ऐसे है, यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे बस जब भी किसी रो में या किसी कॉलम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया हमने ऐसे, यहाँ पे 1 2 1 3 1 2। तो जब हमने क्या, जब इस ऑपरेशन को अप्लाई किया तो हमने लिखा C1 टेंस टू 2 इंटू C1, मतलब कॉलम के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर 2 से डिवाइड भी कर देंगे। इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी, इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, ये बड़े काम की प्रॉपर्टी है, ढेर सारे सवाल इसी पे लगते हैं। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ 2 terms, then determinant can be expressed as a sum of a 2 or more determinants. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखें, अगर आप इस डिटरमिनेंट को देख रहे हो ऐसे ध्यान से, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक मान लीजिए यहाँ पे डिटरमिनेंट हमारी है, तो हम देख रहे हैं कि इसके R1 का ईच एलिमेंट जो है 2 एलिमेंट का सम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट की हेल्प से 2 अलग अलग डिटरमिनेंट बना लेंगे।
इसके पहले वाले एलिमेंट से A1 B1 C1 और दूसरे वाले के C2 के A2 B2 C2 और C3 के फर्स्ट A3 C3 से एक डिटरमिनेंट अलग बना लिया हमने, और एक K1 B1 C1 से K2 B2 C2 से ऐसे डिटरमिनेंट बना लिया। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू अलग डिटरमिनेंट स्पेंड करेंगे, इसकी अलग करेंगे, और जब इन दोनों को जोड़ दें तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। ओके, अगर इस पे हम लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो देख लेते, पहले प्रॉपर्टी को क्लियर करते तब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी होती है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन। जैसे इस तरह के ऑपरेशन है, मतलब क्या है, आइए हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि यहाँ पे 1 2 5 2 2 1 1 1 0 एक डिटरमिनेंट है। ओके, मान लीजिए इस डिटरमिनेंट का नाम डेल्टा 1। अगर यहाँ पे हम ये अप्लाई करते हैं कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका मतलब डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या करेंगे, R1 की जगह पे तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 2 2 1 आ गया, 1 1 0। एक ऑपरेशन ऐसे कर सकते हैं, या हम यहीं पे एक ऐसा ऑपरेशन कर लेते कि R2 टेंस टू R2 माइनस R1, और एक ऑपरेशन दूसरा हम कर रहे हैं R3 टेंस टू R3 माइनस R1। अगर ये ऑपरेशन हम इस वाले डिटरमिनेंट अप्लाई कर रहे हैं तो R1 को तो छुएंगे नहीं आप, ऐसे 1 2 5 आ गया, और जब यहाँ पे R2 माइनस R1 तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 इन माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, और 0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5। तो हम क्या करें, इसकी वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू निकाल लें, या इसकी वैल्यू निकाल लें। हम चाहे जो ऑपरेशन कर रहे हैं इन सब की वैल्यू डेल्टा के बराबर ही आती है। तो ये छोटे छोटे ऑपरेशन है जो हम लोग से, जैसे हमने रो के लिए बताया, उसी तरह हम कॉलम में के एक ऑपरेशन ये इस्तेमाल कर सकते हैं, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, या कहीं पे हम ऐसे लिख सकते हैं C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड सेम थिंग्स पे यहाँ पे मिलेगी C2 टेंस टू C2 माइनस C3। बस ये ध्यान रखना है कि अगर दो ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर रहे हो, अगर इसको ऐसे करेंगे तो C1 का C2 में अब इस्तेमाल नहीं करें। ऐसे ढेर सारे जितना जब सवाल लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन हमारा लगना शुरू हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको हम लोग को देखने होते हैं। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम लोग डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल, जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट है, कह रहा है इसको इवोल्यूट। तो मैक्सिमम जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो पहले देखिए आप, यहाँ पे 4 4 4 नज़र आ रहा है, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे बी सी है। तो एक चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, ए बी और सी है, और ये 4 4 4 नज़र आ रहा है। तो किस चीज़ की कमी, जैसे इस वाले फर्स्ट रो में हमें ए की कमी दिख रही है, सेकेंड में बी की कमी दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो मैंने लास्ट वाली प्रॉपर्टी 6 वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं C3 टेंस टू C3 प्लस C2। हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। तो जैसे जोड़ेंगे तो ये तो 4 4 4, इट इज ए बी सी, इट इज ए प्लस बी प्लस सी, इट इज बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। फिर आपने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी डिटरमिनेंट से हम लोग कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें या कॉमन लेते थे किसी रो या किसी कॉलम से, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे कॉलम ले कॉमन। तो टेकिंग 4 एंड ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, कहाँ से, फ्रॉम, कहाँ से बताइए, तो फ्रॉम C1 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। हमने कॉमन ले लिया। जब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो 1 1 1 आ गया, ये ए बी सी आ गया, यहाँ पे 1 1 1 आ गया, और यहाँ पे बाहर आप क्या लिखोगे, 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो जो प्रॉपर्टी पीछे बताई गई था कि जब डिटरमिनेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी रो या किसी कॉलम में अगर किसी डिटरमिनेंट से कोई चीज़ कॉमन लेना होगा तो उसके किसी रो या किसी कॉलम से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों हमारा C1 और C3 आइडेंटिकल है,
तो ये 4a प्लस बी प्लस सी इंटू 0। रीज़न क्या है कि सिंस C1 एंड C3 आर, ये हमारा आइडेंटिकल आ रहा है। जब ये आइडेंटिकल आएगा तो इसकी वैल्यू 0 है। ये एक एग्जांपल हमारा हो गया। इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल देखिए, ये आपका CBSE 2015 में इलाहाबाद रीजन में पूछा गया था। क्वेश्चन ये ऐसे दे रखा है, फिर जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम उसी तरह का। आप देख रहे हो यार, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड है, वहाँ पे अगल बगल था, यहाँ पे ऊपर नीचे है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ जेड की कमी है, वाई जेड यहाँ एक्स की कमी है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हमने क्या किया, ऑपरेशन लगा दिया R1 टेंस टू R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या है कि R1 की जगह पे R1 R2 दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, दिस इज जेड, इट इज x, और यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, यहाँ पे y आ गया। ये आपका -3 और ये -3 आ गया। फिर हम देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते तो हम देख रहे हैं कि R1 में आपको x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन मिल रहा है, इससे -3 कॉमन मिल रहा है। तो हमने क्या किया कि यहीं से कॉमन ले लिया, कितना, तो हमने क्या किया, यहाँ से R3 से -3 कॉमन ले लिया और इससे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया। तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट डू यू गेट, तो यहाँ से मिल रहा है 1 1 1, यहाँ से मिल रहा है जेड एक्स और वाई, ये मिल रहा है 1 1 1। तो हम क्या देख रहे हैं, फिर हमने देखा कि ये -3 आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। या तो हम डायरेक्ट आइडेंटिकल भी दिखा सकते थे कि आज R1 और R3 के एलिमेंट को जब डिवाइड करते तो उनका रेशियो सेम आता, या हमने ऐसे दिखा दिया कि ये R1 और R3 के एलिमेंट हूबहू एक जैसे हैं, इसकी वैल्यू 0। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ढेर सारे हमारे। तो पहला तो कभी कभी ऐसे कहेगा कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, तो उस सिचुएशन में हम लोग को 99% दिखाना पड़ता है कि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार आया है। प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी, यहाँ डिटरमिनेंट दे रखा है। तो आप शुरुआत कैसे करोगे, हाउ डू यू स्टार्ट, तो हम क्या करते हैं, पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, रिजल्ट आपको ये लाना है, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट सोचना शुरू करेंगे कि रिजल्ट के हिसाब से हम लोग को रिजल्ट पे लाना है, कैसे शो करना है, क्या करना है। तो आइए दिखाते हैं। जैसे सिंपल यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी लाना है, तो मैक्सिमम सवाल तो CBSE बोर्ड के जो होते हैं देख के नज़र आते, करना क्या है, तो अगर आप तीनों रो को जोड़ोगे तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस 4c आ जा रहा है। अगर तीनों कॉलम को जोड़ते हैं तो देखो कुछ फ़ायदा हो रहा है, a 2a, b 2b 2c, यहाँ देखिए 2c 2a 2b। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे पहले क्वेश्चन के सिचुएशन को देखा, हमने क्या किया कि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड कर दिए, 6 वाली प्रॉपर्टी थी। जब आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। हमने धीरे से दोनों से कॉमन ले लिया, से a प्लस बी प्लस सी एंड इट इज़ ए 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। बहुत बड़ा काम हो गया आपका। यहाँ पे आपका a आ रहा है, दिस इज ए b प्लस सी प्लस 2a, इट इज़ a, इट इज़ ए b, इट इज़ ए b, इट इज़ ए c प्लस 2b। इसके बाद क्या करेंगे आप, टेकिंग 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन, कहाँ से, फ्रॉम C1। हम C1 से यहाँ कॉमन ले लेते हैं। जब C1 से कॉमन लेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी आ गया, इसके बाद आपका ये 1 1 1 आ गया, और a b b प्लस सी प्लस 2a, इट इज़ ए b, इट इज़ ए इट इज़ ए c प्लस a प्लस 2b आ गया। आइए इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चलोगे। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि 1 मिल रहा है, तो इसको 1 बनाएंगे, 1 को 0 बनाना है तो ऊपर 1 है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R1
एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है? तो बाहर तो आपने A प्लस बी प्लस सी दिखा दिया ऐसे, 1ab, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, b प्लस सी प्लस 2a में से a घटाएंगे तो आपको b प्लस सी प्लस a मिल जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। इसमें से 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 मिल जाएगा। a माइनस a करेंगे तो 0 मिल जाएगा। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको c प्लस a प्लस b मिल गया। हमको लगता है कि मैक्सिमम काम आपका हो चुका है। ज़रा सा और बढ़ जाइए। आप देख रहे हैं कुछ? हम देख रहे हैं कि C1 के 2 एलिमेंट 0 आ गए हैं, तो हम इसको सीधे क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, अगर हम C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी, देखिए इंटू 1। आपको करना क्या है, जब इसके रो और कॉलम को हाइड करोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे सीधे ये b प्लस a प्लस सी का होल स्क्वायर, और दिस इज नथिंग बट इट इज़ अवर राइट हैंड साइड। ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो आज तो हम लोगों ने सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, किन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर एक्सरसाइज सभी को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।